दोस्तों, आपके घर में कितने चार्जर हैं? वो भी कितने अलग अलग तरीके के होंगे। कुछ के सी टाइप होंगे, ओके, कुछ के बी टाइप होंगे। आईफोन्स हैं आपके पास, एप्पल के फ़ोन्स हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइटनिंग केबल होंगे। तो ये सब अलग अलग केबल्स हैं। अब इतने सारे चार्जर हैं दोस्तों, तो कंपनी को बनाने में भी टाइम लगता होगा और उतना ही मटेरियल भी यूज़ होता है। हर एक आप कह सकते हैं जो चार्जर का पॉइंट रहता है, इसके लिए अलग मटेरियल यूज़ होता है, इसलिए तो अलग नाम दिया गया है और अलग तरीके से ये काम भी करता है। इतने सारे चार्जर होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कंपनीज़ उन्हें मात्रा में तो पूरी बनाती है, तो उसकी वजह से ई वेस्ट भी आप लोग को देखने को मिलता ही होगा। यहाँ पे दोस्तों अब हमारी सरकार चाहती है कि ये करेंगे, एक ही चार्जर रखेंगे और पूरे देश भर में हमारे में वो चार्जर काम देगा। मतलब कि ना कोई यहाँ पे सी टाइप, बी टाइप, ना लाइटनिंग, सिर्फ एक चार्जर होगा, एक तरीके का, उसका नाम अभी नहीं बताया गया है। उस चार्जर को यहाँ पे आप कह सकते हैं चलाया जाएगा पूरे देश भर में, जिससे दोस्तों काफ़ी फ़ायदे होंगे। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फ़ायदे हैं उनसे, क्या नुकसान है उनके, और ये देखने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो क्या कंपनीज़ इनसे घाटे में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वन नेशन वन चार्जर क्या है ये। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चल रही है। जो टॉपर्स हैं ये भी हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 26 अगस्त से दोस्तों जो फिजिकल नोट्स हैं ये आइकॉनिक हो जाएंगे और इनके लिए यहाँ पे ऑफरिंग भी चालू हो जाएगी। 0% की EMI अवेलेबल है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है। आज के दिन सुबह 11 बजे होगा आपका स्टडी IAS का UPSC CSC सुपर कॉम्बैक्ट। आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। 22 अगस्त से लेके दोस्तों 25 अगस्त तक होगा ऑफलाइन का मीन्स मॉक टेस्ट दिल्ली, जयपुर और लखनऊ शहरों में। आप लोग जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम वाला जो एक्सपीरियंस है इसे आप लोग को महसूस होगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि आपके स्मार्टफोन हैं उनके लिए अलग चार्जर हो गए, आपके लैपटॉप हैं उनके लिए अलग चार्जर हो गए, ईयरफोन्स तक के लिए अब तो अलग चार्जर आने लगे। जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे स्पीकर हो गया हो, वो भी आपका अलग चार्ज होता है। तो सबके लिए काफ़ी सारे चार्जर हो गए। अब इतना सारा ई वेस्ट है और हमें पता लगता है दोस्तों कि इतना ई वेस्ट आपके घर से बाहर निकल रहा है। हर एक कंपनी ने अपना अलग चार्जर दे दिया है, चाहे वो कोई सी कंपनी हो। एंड्रॉयड के लिए अलग है, लैपटॉप के लिए अलग है, हर एक चीज़ के लिए अलग चार्जर हमें देखने को मिलता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस हिसाब से जैसे कि आपको बता दूं कि ई वेस्ट बढ़ता रहा, तो उसको लेके गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी लेके आती है जो कि है वन चार्जर पॉलिसी। ओके, एक मीटिंग बैठी दोस्तों वेडनेसडे को, वहाँ पे डिस्कस करा गया चेयरमैनशिप ऑफ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह के द्वारा। और वहाँ पे आप कह सकते हैं डिसाइड करा गया था कि जो भी आप कह सकते हैं ये पॉलिसी है इसके बारे में काफ़ी कुछ वहाँ पे चीज़ें बताई गई। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक एक्सपर्ट ग्रुप जो कि यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सभी पॉसिबिलिटी को कि क्या आखिर सिंगल चार्जर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या सिंगल चार्जर हो सकता है। मान लीजिए मोबाइल के लिए भी एक ही चार्जर हो, लैपटॉप के लिए भी एक ही चार्जर हो, और सबके लिए क्या एक चार्जर हो सकता है, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, वो इसके बारे में डिस्कस करेगा। एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो दी जाएगी 2 महीने के अंदर। मतलब कि 2 महीने तक तो ये काम नहीं होने वाला है, इतना आप लोग जान लीजिए। सेक्रेटरी ने दोस्तों ये भी अनाउंसमेंट दी कि इस मीटिंग के बाद जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कि चार्जर वाली इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनसे बात होगी। और इंडिया यहाँ पे आप कह सकते हैं इनिशियली कंसिडर करेगा अडॉप्ट करने के लिए 2 तरीके के चार्जर्स को, जिसके अंदर आपका सी टाइप इंक्लूड कर दिया गया है। जितनी यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है, आप कह सकते जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उन्हें भी मीटिंग के अंदर बुलाया गया और उनके ओपिनियंस को भी लिया गया। ओके, जिसके अंदर काफ़ी सारे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे कि CII आ गई आपकी, FICCI आ गई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इनोवेशन कंजोर्टियम आ गया आपका, ये एक फाउंडेशन है। इन सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन भी लिया। इस हिसाब से आप कह सकते हैं सभी से बातचीत करके ये डिसीजन लेने की बात करी गई है। लेकिन अभी 2 महीने का टाइम है, जब तक वो ग्रुप अपनी जो पूरी रिपोर्ट है इसे सबमिट नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं होगा। अब क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों में स्टेप करना चाह रही है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा। देखिए, पिछले साल नवंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट करा था COP26 के अंदर, जो कि ग्लासगो में हुआ था दोस्तों। अभी इसी टॉक के अंदर दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, बेसिकली इन्होंने बात करी थी लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट को लेकर। काफ़ी बड़ा मूव रहा दोस्तों मिनिस्ट्री के लिए कि वो इसी बैकग्राउंड में काम करे। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी करा था एक अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC ऑफ इंडिया।
अकॉर्डिंग टू दोस्तों एनडीसी, मैं बता दूं आप लोग को, इंडिया जो है वो कमिटेड है कि हम लोग रिड्यूस करेंगे 45% तक, जो आप कह सकते हैं एमिशन जो है, एमिशन रिड्यूस करेंगे 45% ऑफ द जीडीपी बाय 2030। ओके, अब इसके ही साथ में यहाँ पे हमने काफ़ी सारी कमिटमेंट दी फ्लाइट क्लाइमेट चेंज को लेके। ओके, फिर साथ ही मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे यहाँ पे स्टेप्स भी लिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करेंगे और उसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा। ये तो बात ऑब्वियसली है, लेकिन इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, बिगेस्ट एडवांटेज ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग को अपने अलग अलग गैजेट के लिए अलग अलग चार्जर नहीं रखना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आपके पास मान लीजिए 10 फ़ोन है, तो 10 फ़ोन के लिए 10-10 चार्जर हैं, पर ऐसा नहीं होगा। अब एक ही चार्जर रहेगा और 10 फ़ोन को चार्ज करेगा वो, ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी बड़ी फैसिलिटी रहेगी कि हम लोग इंटरऑपरेबल काम कर पाएंगे। ओके, मतलब कि कोई भी किसी के साथ भी काम कर सकता है। हर एक तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, लैपटॉप भी आपका चार्ज हो रहा होगा उसी से, आपका आप कह सकते हैं फ़ोन भी चार्ज हो रहा होगा, ईयरफोन भी, स्पीकर भी, सब एक ही से चार्ज हो रहे होंगे। अभी तक कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों, तो कंपनी को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा चार्जर को लेकर। अब कुछ प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि जो लोग हैं वो फिर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चार्जर यूज़ करने की वजह से आप कह सकते हैं थोड़ी दिक्कतें कम हो रही थी, लेकिन ये पॉलिसी जैसे इंप्लीमेंट होती दोस्तों, तो जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो रिड्यूस हो सकती है। ओके, प्रॉब्लम इन द सेंस दोस्तों ये बता दूं मैं आप लोग को कि अलग अलग चार्जर यूज़ करने से दिक्कतें भी होती हैं, और जैसे कि बताया मेन कॉज तो हमारा ई वेस्ट को कम करना है, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों को ला रहे हैं। अब इतने सारे चार्जर हैं, उनको ना रखते हुए घर में ही, मैं बता दूं मेरे घर में ही यहाँ पे कम से कम 7 से 8 चार्जर होंगे, तो उनकी वजह से एक ही चार्जर रखा जाए भाई, और एक चार्जर की वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जो 7 से 8 चार्जर जब खराब होंगे, जब उन्हें फेंका जाएगा, तो वो बहुत बड़ा ई वेस्ट लेके आता है। तो ये मान लीजिए एक घर का है, ऐसे ही 100 घर हो गए तो 700 चार्जर हो गए, तो इतना बड़ा नुकसान जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है अगर हम पूरे देश को काउंट करते हैं तब। तो इसीलिए इन चीज़ों को कम भी करा गया है। अब इससे दिक्कतें किसको होगी? देखिए, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, क्योंकि वो आप कह सकते हैं मेंटेन करती है अपनी यूनिक आइडेंटिटी, हर एक फ़ोन की, हर एक लैपटॉप की, हर एक ईयरबड्स की। ठीक है, अगर सबके लिए एक चार्जर दे देंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें यहाँ देखने को मिलेगी एप्पल के लिए। एप्पल का दोस्तों ये रहा चार्जर, देखिए ये मैं रख रखा है, ये लाइटनिंग केबल है, ये सबसे अलग है, इन सबसे अलग है, और बहुत अलग बनाया भी जाता है इसको। तो इनकी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास ये वाला चार्जर है तो आपके पास एप्पल का फ़ोन है, और आप लोग को पता है कि वो एक अलग शो ऑफ वाली बात हो जाती है। करंटली दोस्तों एप्पल, जैसे कि बताया मैंने आपको, लाइटनिंग पोर्ट यूज़ करता है, और उसको यहाँ पे एक सेपरेट केबल चाहिए, और ये बहुत अलग केबल है दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। सिमिलरली दोस्तों आईफोन्स के लिए, मैकबुक के लिए, इन सब के लिए अलग चार्जर्स हैं। ओके, आईपैड के लिए अलग है, मैकबुक के लिए अलग, इन सब के लिए मतलब अलग अलग चार्जर लाए गए हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर बता दूं कि वो भी आप कह सकते हैं लाइटनिंग केबल को ना यूज़ करके अब सी टाइप को यूज़ करना चालू कर दिया है। ओके, अब मल्टीपल चार्जर्स अगर रिक्वायर्ड रहेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, किसी इंसान ने अगर यहाँ पे मान लीजिए एप्पल के 4 डिवाइस खरीद लिए, तो उसके पास मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 2 चार्जर तो होंगे ही होंगे। अगर कुछ ऐसा किया जाएगा कि इन 2 को हम एक कर दें, तो कितना आसान हो जाएगा, 4 चार्जर के लिए सिर्फ, मतलब 4 डिवाइसेस के लिए 1 चार्जर, ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। क्या ऐसा जो है वो बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है? देखिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है हर एक डिवाइस के लिए एक चार्जर, ये नया नहीं है। यूरोपियन यूनियन में दोस्तों अभी जून में भी इसे बोला था, आप कह सकते हैं प्रपोज करा था, वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट हुई थी कि जो प्रॉब्लम चल रही है ई वेस्ट की वजह से, उसको लेके यूज़र्स को यहाँ पे बाय करना पड़ता है काफ़ी सारे चार्जर्स, और एक लॉ पास हुआ जहाँ पे उन्होंने बोला कि एक यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा 24 मंथ्स का फ़ोन मेकर को लेके, कि वो लोग खुद को स्विच कर सकें। देखिए वहाँ तो ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। अगर आता है दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि लैपटॉप वाला, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें 40 महीनों का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि वो लोग अपना जो नया स्टैंडर्ड है इसे यूज़ कर सकें, मतलब कि वहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल हो गई हैं। लेकिन टाइम दिया गया है, क्योंकि टाइम लगता है दोस्तों, अब उन्हें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने फ़ोन का जो पोर्ट वगैरह हैं वो सब चेंज करने पड़ेंगे, तो थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये बातें जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी चालू हो गई हैं। अब क्या ये कंपल्सन रहेगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है जब बाकी कंट्रीज ऐसा स्टेप ले रही हैं, तो भारत गवर्नमेंट के लिए एक काफ़ी बड़ी है ये बात कि हमें कुछ ऐसे चेंजेस लेना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो सकता है इससे। ओके, अब कोई हरी भी नहीं है हमारे लिए कि हमें बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे कमिटमेंट्स हैं दोस्तों, तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। क्या चेंजेस आएगा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर? देखिए, करंटली दोस्तों जो यहाँ पे मेजर स्मार्टफोन प्लेयर्स हैं, जैसे कि Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Motorola, Samsung, ये सब ऑफर करते हैं टाइप सी चार्जिंग स्लॉट अपने स्मार्टफोन के अंदर। कुछ कंपनीज दोस्तों वो चार्जर अपने बॉक्स में भी नहीं दे रही हैं। अब उनके देखिए क्या बात आई कि उन्हें अलग तरीके से खरीदना पड़ेगा, मतलब आप लोगों ने फ़ोन खरीदा पर डिब्बे में आपका चार्जर नहीं आया, अब आप लोग बाहर जाइए और नया चार्जर लेके आइए, वहाँ अलग पैसे दें आप। ये भी एक बड़ी बात आई और नई बात हमें देखने को मिलती है। अब एक और बात है दोस्तों, अगर कोई चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर तो वो फास्ट चार्जिंग को लेके है, आप लोग को फास्ट चार्जिंग का खरीदना पड़ेगा। फिर एप्पल दोस्तों यहाँ पे टॉप स्मार्टफोन ब्रांड में है जो कि लाइटनिंग चार्जिंग स्लॉट को यूज़ करता है अपने आईफोन के अंदर।
अब उनके लिए काफ़ी बड़ा मूव रहने वाला है कि अगर वो लोग इस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तब, मतलब कि उन्हें अपने सारे फ़ोन्स चेंज करने पड़ेंगे अगर ऐसी कोई बात आती है तब। तो ये बात है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन्स पूरी इंडस्ट्री में चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी कि आखिर ये वन चार्जर वन नेशन की पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये यहाँ पे अप्लाई इंप्लीमेंट होगी। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।